नमस्कार दोस्तों, योद्धा कलम की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम क्लास 11th का त्रिकोणमितीय फलन में 2.2 कर चुके थे और आज हम दो कोणों के योग और अंतर का त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं बुक में। तो आज इसको हम समझेंगे। तो देखिए, इस भाग में हम दो संख्याओं कोणों एवं योग एवं कोणों के योग एवं अंतर के लिए त्रिकोणमितीय फलनों तथा उनसे संबंधित व्यंजकों को व्युत्पन्न करेंगे। इस संबंध में इन मूल परिणामों को हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कहेंगे। हम देखते हैं कि साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये हम समझेंगे। तो ये बताइए, आप लोगों को ये पता है कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है? तो मैं समझा दूँगी आगे। और फार्मूला है कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो वही से हम समझेंगे। यहाँ पे देखिएगा कि एक सर्किल है और ये एक्स अक्ष है, ये वाला, और ये वाई एक्सिस है और दोनों एक्स एक्सिस है। और वो जो है ओरिजिन पॉइंट है और इधर पॉजिटिव एक्स हो रहा है, इधर माइनस वाई हो रहा है, इधर पॉजिटिव वाई, इधर नेगेटिव में एक्स आ जाएगा। P4 है 1,0, P1 cos x sin x और P2 cos x प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई, P3 cos माइनस वाई साइन माइनस वाई। यहाँ पर वाई डैश देखा है, दिया ही है। तो इससे हम कैसे कर रहे हैं देखिएगा। P3 तथा P4 के निर्देशांक P1 cos x साइन एक्स, P2 का क्या है cos x प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई, P3 क्या है cos माइनस वाई साइन माइनस वाई, P4 1,0 आकृति 3.14 में। त्रिभुजों P1 O P3 तथा P2 O P4 पर विचार कीजिए। वे सर्वांग सम हैं, इसलिए P1 P3 और P2 P4 बराबर हैं। दूरी सूत्र का उपयोग करते हुए, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या था, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 का स्क्वायर ही है। तो देखिए साइन x माइनस साइन x ऐसे हो गया। सही पढ़ा है दोस्त। देखिए, तो x1 ये है, x2 ये है, और यहाँ पे x1 y1, ये x1 हो गया और ये x2 y2। देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। उसी फार्मूले पे इसे हम सॉल्व करते आए हैं। देखिए, ये cos x हो गया और ये cos माइनस वाई का होता है cos y। इसे मैं बता दूँ आप लोग कैसे करना है। देखिए, यहाँ बताती हूँ मैं। cos माइनस वाई इक्वल टू cos y। इसे देखिए हम कैसे करेंगे। ये cos माइनस वाई है ना, cos 0 माइनस वाई करेंगे, ठीक है। अब इससे आप करिए, किस पे करेंगे, cos 0 माइनस वाई को cos 0 cos y प्लस साइन 0 साइन y, इसी पे करेंगे। साफ नहीं दिख रहा है ना, ये मैं आप लोगों को आसानी से समझाने के लिए बता रही हूँ। ये वाला देखिए, cos 0 का मान 1 और cos y मल्टीप्लाई में है, प्लस साइन 0 का मान 0 तो 0 ही हो गया। क्या बचा cos y, इसलिए cos माइनस वाई इक्वल टू cos y। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, तब तक हम इधर ये प्रूफ में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तो मैंने बता दिया आप लोग को। हाँ, तो cos x
माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर साइन एक्स प्लस साइन वाई का होल स्क्वायर। अब हम करते हैं तो कॉस का स्क्वायर प्लस साइन का कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं। उसी तरह से है तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 कॉस ए कॉस वाई। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई 2 साइन एक्स साइन वाई। अब देखिए हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, दोनों का वैल्यू 1 हो गया। यहाँ पे कॉस स्क्वायर वाई है, यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई है, दोनों का वैल्यू 1 हो गया। 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई है, यहाँ 2 साइन एक्स साइन वाई है। यहाँ पे हमने ये दोनों को 1 ले लिया, 1 1 2 हो गया और ये माइनस 2 कॉमन कर लिया तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई आ गया है। समझ में आ गया। अब देखिए P2 और P4 लिया जा रहा है, P2 और P4 को 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर 0 माइनस साइन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर 1 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई 2 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई। क्योंकि P1 P3 बराबर P2 P4 हम पाते हैं कि P1 P3 का होल स्क्वायर बराबर P2 P4 का होल स्क्वायर, इसलिए 2 माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई। अतः कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला बन गया, प्रूफ कर दिया गया इस फॉर्मूला को, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। प्रूफ हो गया ना ये फॉर्मूला। कॉस एक्स माइनस वाई कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। समीकरण 3 में वाई के स्थान पर माइनस वाई रखने को इस तरह प्रूफ दे रखा है फॉर्मूले का। ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, जैसे प्रूफ किया गया है। 4 में x के स्थान पर π/2 तथा y के स्थान पर x रखने पर हम पाते हैं cos π/2 माइनस x बराबर cos π/2 cos x प्लस साइन π/2 साइन x बराबर साइन x, साइन π/2 माइनस x बराबर cos x। समीकरण 5 का उपयोग करते हुए हम पाते हैं साइन π/2 माइनस x बराबर cos π/2 माइनस x बराबर cos x, साइन x प्लस वाई बराबर साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस π/2 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर कॉस π/2 माइनस एक्स माइनस वाई, कॉस π/2 माइनस एक्स कॉस वाई प्लस साइन π/2 माइनस एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स माइनस वाई बराबर साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। यदि हम सब समीकरण 7 में y के स्थान पर माइनस वाई रखें तो उपरोक्त परिणाम पाते हैं। x और y के उपयुक्त मानों को सर्व समीकरणों 3 4 7 तथा 8 में रखने पर हम निम्नलिखित परिणाम निकाल सकते हैं। cos π/2 प्लस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, cos π माइनस एक्स इक्वल टू माइनस cos π cos एक्स, cos π प्लस एक्स बराबर माइनस cos एक्स, cos 2π माइनस एक्स इक्वल टू cos एक्स, साइन π/2 प्लस एक्स इक्वल टू cos एक्स, साइन π माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, साइन π प्लस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, साइन 2π माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। इसी प्रकार के संगत परिणाम tan x cot x sec x और cosec x के लिए sin x और cos x फलनों के परिणामों में से आसानी से निकाले जा सकते हैं।
यदि एक्स वाई और एक्स प्लस वाई में से कोई पाई बाई 2 का विषम गुणांक नहीं है तो tan एक्स प्लस वाई tan एक्स प्लस tan वाई 1 माइनस tan एक्स tan वाई। क्योंकि एक्स तथा वाई तथा एक्स प्लस वाई में से कोई पाई बाई 2 का विषम गुणांक नहीं है, इसलिए cos वाई तथा cos एक्स प्लस वाई शून्य नहीं है। अब tan एक्स प्लस वाई sin एक्स प्लस वाई cos एक्स प्लस वाई sin एक्स cos वाई प्लस cos एक्स sin वाई cos एक्स cos वाई माइनस sin एक्स sin वाई। अंश और हर में cos एक्स cos वाई से विभाजित करने पर हम पाते हैं tan एक्स प्लस वाई sin एक्स cos वाई अपॉन cos एक्स cos वाई प्लस cos एक्स sin वाई cos एक्स cos वाई cos एक्स cos वाई माइनस sin एक्स sin वाई cos एक्स cos वाई cos एक्स cos वाई tan एक्स प्लस tan वाई 1 माइनस tan एक्स tan वाई। tan एक्स माइनस वाई tan एक्स माइनस tan वाई 1 प्लस tan एक्स tan वाई। ठीक है ना। ये सब समीकरण 10 में y के स्थान पर माइनस वाई रखने पर हम पाते हैं, ये पूरा प्रूफ कर बताइएगा। साइन tan एक्स प्लस माइनस वाई tan एक्स माइनस tan वाई tan एक्स माइनस tan वाई 1 माइनस tan एक्स tan वाई और प्लस मिल जाएगा tan एक्स tan वाई तथा वाई तथा एक्स प्लस वाई में से कोई भी पाई का गुणांक नहीं है तो cot एक्स प्लस वाई cot एक्स cot वाई माइनस 1 cot वाई प्लस cot एक्स। एक्स तथा वाई तथा एक्स प्लस वाई कोणों में से कोई भी पाई का गुणांक नहीं है, क्योंकि sin एक्स sin वाई तथा sin एक्स प्लस वाई शून्य नहीं है। अब cot एक्स प्लस वाई cos एक्स प्लस वाई अपॉन sin एक्स प्लस वाई cos एक्स cos वाई sin एक्स sin वाई sin एक्स cos वाई प्लस cos एक्स sin वाई। अंश और हर को sin एक्स sin वाई से में विभाजित करने पर पाते हैं cot एक्स प्लस वाई cot एक्स cot वाई माइनस 1 cot एक्स cot वाई प्लस cot एक्स। पूरा प्रूफ है ये। साइन 2x cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये इतने मतलब ये काम वाले फार्मूले हैं कि आप लोग को ये 12th में भी काम आएंगे। इस फार्मूले को मैं तो कहूँगी याद कर लीजिए आप लोग। साइन 2x का तो हर जगह यूज होगा 2 sin x cos हर जगह ये अधिकतर जाता है ये 2 sin x cos x का sin 2x। और देखिए साइन में tan का दिख रहा है 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, इसका इतना यूज होगा ना आगे आने वाले क्वेश्चन हैं। और देखिए cos में tan का 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये इंटरमीडिएट में इतना ये क्वेश्चन का यूज है, इस फार्मूले का यूज है, ये बहुत कंपल्सरी याद करना। देखिए यहाँ पे अभी cos में भी tan का था, sin में भी tan का था, और इसका 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, इसमें 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और tan में तो होगा ही tan 2x का 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर। डायरेक्ट फार्मूला दे दिया है और क्वेश्चन अगर आपको याद है तो आप तुरंत कर लेंगे, और नहीं याद है तो आप बहुत देर लग जाएगा, नहीं हो पाएगा। यहाँ sin 3x का दे रखा है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, cos 3x का दे रखा है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, tan 3x का दे रखा है 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। cos x प्लस cos y इक्वल टू 2 cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2 cos x माइनस cos y इक्वल टू माइनस 2 sin x प्लस y बाई 2 sin x माइनस y बाई 2 sin x प्लस sin y इक्वल टू 2 sin x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2 sin x माइनस sin y इक्वल टू 2 cos x प्लस y बाई 2 sin x माइनस y बाई 2 cos x प्लस y cos x cos y माइनस sin x sin y cos x माइनस y cos x cos y प्लस sin x sin y। एक और दो को जोड़ने पर एवं घटाने पर हम पाते हैं
लिख रहे हैं ना, cos x प्लस वाई साइन एक्स cos y प्लस cos x साइन एक्स माइनस वाई साइन ए cos b माइनस cos a साइन वाई cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई 2 cos x cos y cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई माइनस 2 sin x sin y sin x प्लस वाई sin x cos y प्लस cos x sin y माना कि x प्लस वाई इक्वल टू थीटा x माइनस वाई इक्वल टू फाइव, इसलिए x बराबर थीटा प्लस फाइव अपान टू तथा y बराबर थीटा माइनस फाइव अपान टू। cos थीटा प्लस cos फाइव इक्वल टू टू cos थीटा प्लस फाइव अपान टू cos थीटा माइनस फाइव अपान टू cos थीटा माइनस cos फाइव इक्वल टू माइनस टू साइन थीटा प्लस फाइव अपान टू साइन थीटा माइनस फाइव अपान टू साइन थीटा प्लस साइन फाइव इक्वल टू टू साइन थीटा प्लस फाइव अपान टू cos थीटा माइनस फाइव अपान टू साइन थीटा माइनस साइन फाइव इक्वल टू टू cos थीटा प्लस फाइव अपान टू साइन थीटा माइनस फाइव अपान टू। क्योंकि थीटा तथा फाइव को कोई वास्तविक संख्या मान सकते हैं, हम थीटा के स्थान पर x तथा फाइव के स्थान पर हम पाते हैं cos x प्लस cos y इक्वल टू टू cos x प्लस y बाई टू cos x माइनस y बाई टू माइनस टू साइन x में टू cos x प्लस y बाई टू साइन x माइनस y बाई टू। टू cos x y इक्वल टू cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y माइनस टू साइन x साइन y इक्वल टू cos x प्लस y माइनस cos x माइनस y टू साइन x cos y इक्वल टू साइन x प्लस y प्लस साइन x माइनस y टू cos x साइन y बराबर साइन x प्लस y माइनस साइन x माइनस y।